जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में कमेंट्स में क्या लिखना है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वही हमारी जिंदगी के अंदर होना शुरू हो जाता है। इसलिए और मैं सारे आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत सारी आपको ब्लेसिंग देती हूँ कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सावन का महीना, पावन महीना शुरू हो गया है और भोलेनाथ यही बाबा से प्रार्थना करती हूँ आपकी जो भी हेल्थ वेल्थ सक्सेस संबंधित जो भी आपकी मनोकामना है, बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज सावन का महीना है, आप सभी को पता है कि दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है, काले तिल चढ़ाने हैं, बेलपत्र चढ़ाने हैं, फल चढ़ाने हैं। ये सब तो आप चढ़ाते हैं। क्या आप अपने भाव भी चढ़ाते हैं? दिल से चढ़ाते हैं? जो भी आपके मन के हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। आप कितनी भी सब चीजें लेकर के चले जाए और मन के अंदर अगर आपके फेयर है, गिल्ट है या किसी तरीके की भी टेंशन है, उसके साथ में अगर जाते हैं या फिर किसी से आपकी जिसे कहते हैं ना मन के अंदर मन मुटाव है, उसके बारे में बुरे भाव हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को क्लीन करना है, तभी आप जो भी ईश्वर से पाना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो पूरे सावन के अंदर 11 दिन या 21 दिन, ठीक है, ये आपने करना है। और यकीन मानिएगा, पूरी विश्वास और पूरी श्रद्धा और विद इंटेंशन के साथ में आपने अगर ये उपाय किया तो जो बहुत समय से आपके काम को लेकर के परेशानी चल रही थी या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत चल रही थी, तो वो सारी की सारी दिक्कत दूर होंगी। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी तो ईश्वर हमारे को आशीर्वाद देंगे। तो करना क्या है हमारे को, आपने सुबह सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके नहा करके फिर उसके बाद में सूर्य भगवान को जल दे करके भोलेनाथ की आराधना के लिए, आप पूजा करने के लिए जाते हैं, जाएं। फिर उसके बाद में शाम के समय आपने करना है ये। शाम के समय आपको क्या चाहिए, शाम को एक आपने घी का दीपक लेना है, उसी के साथ में 7 तरीके के अनाज लेने, सतनाजा जिसे बोलते हैं वो लेना है, और साथ में थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। ये सारा सामान लेकर के आपने मंदिर जाना है, जो भी आपके घर के पास में मंदिर है वहां पर आपने जाना है। उसके बाद अब आप मेरे से ये कहेंगे कि मैम मंदिर हमारे घर से बहुत दूर है या नहीं जा सकते हैं, तो दिन ढलने के बाद अगर पास में है तो आप नंगे पांव जाएं, और अगर दूर है तो घर के अंदर ही जहां पर आप बैठ करके पूजा करते हैं वहीं पर ही भगवान भोलेनाथ की आपके पास में, अगर आप पूरा शिव परिवार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर भगवान की प्रतिमा है या फोटो है तो उन्हीं के सामने आप रख दीजिएगा। मगर कोशिश करिएगा, कहते हैं ना जब हम मेहनत करते हैं ना तभी हमारे को फल मिलता है, तो कोशिश करिए कि जो घर के पास में कोई मंदिर है वहां जाकर के ये वाली जो रेमेडी है ये आपने करनी है। तो आपने घी का दीपक लिया, पीली सरसों और सतनाजा, ये सारा सामान लेकर के, मगर हाँ जब ये जाएंगे तो आप नहा करके जाएंगे। सुबह तो नहाएंगे, शाम को भी आपने नहाना है। शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये लेकर के गए और ले जाने के बाद में पहले तो आपने बाबा की आराधना करी, फिर उसके बाद में भगवान के सामने भोलेनाथ के पास में ही जहां पर उनकी जलेरी है वहीं पर ही आपने घी का दीपक जलाया। दीपक जला करके आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलनी है, और जिस समय आप दीपक जला रहे हैं उस समय अपनी सांसों को रोक करके, रोकने के बाद में आपके मन की जो भी मनोकामना है वो बोलनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और थोड़ी सी पीली सरसों जो है उसमें डाल दीजिएगा, जो घी का दीपक जलाएंगे, खाली दीपक नहीं जलाना, पीली सरसों थोड़ी इसमें डाल दीजिएगा। अब जो सतनाजा है वहां मंदिर के किसी कोने के अंदर आप रख दीजिएगा, ठीक है, कोने के अंदर रख दीजिएगा। जो वहां के पुजारी हों उनको आप बोल दीजिएगा कि ये मैं सुबह लेने के लिए आऊंगी, आप ये बोल करके जाइएगा कि मैं सुबह इसको लेकर के जाऊंगी। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें सफाई करनी है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप उनको बोलिएगा इसको इकट्ठा करके रख दीजिएगा, मेरे को सुबह दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपने किया।
आपने फिर वो जो सतनाजा है वो आपने उठाना है और आपने पक्षियों को डालना है, और साथ में थोड़ा सा पानी मिट्टी का, क्योंकि गर्मी बहुत है इस समय और अब तो बारिशें भी शुरू हो गई हैं, तो फिर भी कोशिश करेगा कि ये जो सतनाजा है आपने ये पक्षियों को डालना है। और आप यकीन मानिएगा, जब आप करेंगे 11 दिन करें या 21 दिन करें, ये आप शुरू में प्रण कर लीजिएगा, मैंने 11 दिन करना है, 21 दिन करना है। आप विश्वास करिएगा कि आपकी जो भी रुके हुए काम है, किसी भी तरीके की परेशानी है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद बहुत सारा मिलता रहे। और कमेंट्स में आपने क्या लिखना है? कमेंट्स में आई एम द रिचेस्ट पर्सन, मैं बहुत धनवान हूँ, थैंक यू प्रभु, मैं बहुत धनवान होता जा रहा हूँ, लिखना शुरू करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय श्री